हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु एंड आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग आपका आने वाला नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे, कैसा रहेंगे आपकी हर एक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लव, करियर, क्या एनर्जीज दिखती हैं एंड आपके लिए डिवाइन मैसेजेस आपको क्या कहना चाहते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे जब भी देखेंगे उस वक्त से लेकर आने वाले 3 मंथ्स की एनर्जी को बताएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग, वास्तु टिप्स चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पाइल्स पड़ी हैं, 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पर जो पाइल नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट रखा हुआ है। सो अगर आप इस ब्रेसलेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप पाइल नंबर 2 से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है ये। सो अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप पाइल नंबर 3 से अट्रैक्ट हो रहे हैं सो ये सेलेनाइट और ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल है। सो अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पाइल नंबर 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन ऑफ 1 या 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। सो आराम से वीडियो को पॉज कर लें, सिलेक्ट कर लें कार्ड्स को, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 के हिसाब से टाइम स्टैम्प्स आपको अवेलेबल होंगे। सो वहाँ से आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्या कहते हैं कार्ड्स। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ये रहा आपका रोज़ क्वार्ट्ज। सो कहीं ना कहीं पता चलता है इस रोज़ क्वार्ट्ज से कि मे बी आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में हीलिंग के लिए देख रहे हैं। आप या तो लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में किसी ना किसी रूप में लव लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या शादी के लिए देख रहे हैं। सो डेफिनेटली अगर इस प्रकार की लव लाइफ प्रॉब्लम से आप डील करें तो आराम से आप रोज़ क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे टावर शेप में भी आते हैं, ऐसे ब्रेसलेट फॉर्म में भी आते हैं। आप इसे ज़रूर अपने पास रखें लव लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए। मैंने इनके ऊपर वीडियोज़ भी बनाए हैं, मैंने ब्लॉग भी लिखा है अभी इसके ऊपर, सो आप इनसे गो थ्रू कर सकते हैं। सो अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुए हैं तो ये बताता है कि मे बी आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी आपको लग रही है, या प्यार को आप आकर्षित करना चाहते हैं, लव लाइफ के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है। तो ये कुछ जिस तरीके से आपने क्रिस्टल्स को सिलेक्ट किया उस हिसाब से आपकी एनर्जीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है। बाकी हम आगे भी ज़रूर देखेंगे कि कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, बट ये एक क्रिस्टल को सिलेक्ट करने से एक एस्पेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहली चीज़ आने वाले 3 मंथ्स में क्या क्या एनर्जीज़ दिख रही हैं, क्या क्या मैसेजेस हैं, हम जानेंगे। यहाँ पर जो आने वाले 3 मंथ में सबसे पहली एनर्जीज़ दिख रही है कि मे बी आप अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। वो कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी देख रहे हैं। सो कमिंग 3 मंथ्स में आपको समझ आएंगी चीज़ें कि शायद से मे बी पास्ट रिलेशनशिप में आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको पता था कि चीज़ों में कमिटमेंट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। अगर इस प्रकार की सिचुएशंस है तो आप बहुत ही रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होकर आएंगे कमिंग 3 मंथ्स में। आप अगर किसी भी दुख से गुजर रहे हो, सैड हो, अपसेट हो, सो इमोशनल कोई भी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में चल रही है, सो आने वाले 3 मंथ्स में आप उनसे आराम से गुजर कर स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होकर बाहर आएंगे। आपको बहुत अच्छी इनर पावर, विजडम मिलेगा। जो लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ये सोच रहे हैं कि उनको इमोशनली वीक फील हो रहा है, वो डिपेंडेंट है, उनको क्लैरिटी नहीं है, रिलेशनशिप में समझ में नहीं आ रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा, नहीं समझ आ पा रहा है, वो सारी की सारी 3 मंथ्स में क्लैरिटी आ जाएगी। आप बोल्ड हो जाओगे एंड समझ लो कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप मूव ऑन होना चाहते हो बट मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, उसमें भी आपको बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ और पावर इन केस में मिलेगी। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी ये 3 मंथ्स में आप ये ज़रूर सोचिएगा, समझिएगा कि ऐसे रिलेशनशिप में मत रहिए जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है। देखिए, अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हो या आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कमिटमेंट मिल ही नहीं सकता है, बस हमें लगता है हमारा सोल कनेक्शन है एंड हम उसमें खुश हैं इनफ, देन तो नो प्रॉब्लम, फिर कोई टेंशन नहीं। फिर आप आराम से उस रिलेशनशिप को उस मोमेंट में जिए, उस वक्त को खुशी से बिताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ पर आप ये चाहते हो कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे, आप बहुत जिद कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो बार बार और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या बार बार लिंगर ऑन कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप स्टक हो, आप एक टॉक्सिक रिलेशन
रिलेशनशिप में हो, इस प्रकार की चीज़ें। तो आने वाले 3 मंथ्स में आप उनको टाइम दें, समय दें। अगर 3 मंथ्स में भी वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, सो इट्स बेटर टू मूव ऑन एंड आप इंडिपेंडेंट बोल्ड होकर उस रिलेशनशिप से निकलें एंड खुद को स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बनाएं, ये सजेस्टेड होगा। सो नो ये मुझे एक एनर्जीज आपके लिए डेफिनेटली दिख रही है इन दिस मंथ में, नो कमिंग मंथ्स में ये एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। एंड समवेयर आई सी आप स्ट्रॉन्ग हो, बोल्ड हो, सब कुछ हो, आपके पास सारा टैलेंट है, क्वालिटीज़ हैं। मे बी अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो, आपको लगता हो कि यार मैं तो सब कुछ परफेक्ट हूँ, सही हूँ, काम भी सही है। होता है ना कि हमें यार कमी क्या है जो हमको सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम क्या है। सो इस प्रकार की एनर्जीज भी आप सोच सकते हो। बट अगेन ये सारी परिस्थितियों में से आपको समझेगा कि देखो इट्स बेटर कि मैं एक सही इंसान के लिए वेट करूँ, बट मुझे गलत इंसान के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ये सारी एनालिसिस से आप गुजर कर आगे और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखते हो। आगे मैं अगर बात कर लेती हूँ आपके करियर एस्पेक्ट की एनर्जीज़ के लिए, सो कमिंग 3 मंथ्स के अंदर में एनर्जीज़ दिखती हैं कि आपके पास में कोई बहुत अच्छी बिग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर आप कोई भी कष्ट से गुजर रहे हो तो आपके लिए ज़रूर जॉब आ सकता है, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है, या कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। कोई बैंक लोन दे सकता है या कोई आपके अपने आप की मदद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट डेफिनेटली मिल जाएगी। सो ये 3 मंथ्स में आप जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपका ट्रैवल भी दिखता है। अगर आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो तो उसके लिए भी ऐसा है। सो आपकी क्रिएटिविटी, आपका माइंड बहुत ओवर थिंकिंग करेगा आपके फाइनेंसेस को लेकर, बट फाइनेंशियली आई सी ग्रोथ, आई सी अबंडेंस, आई सी मुझे अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पे अगर आप देख लो, यहाँ पे आपके जो गाइडेंस कार्ड आए हैं ये कहता है कि प्रोसीडिंग सॉफ्टली, ये कह रहा है कि आपने भरोसा रखना है कि आपकी इनर पावर ग्रो होती है जब आप अकेले रहते हैं। यहाँ पे इसने अपने लिए डेट सजाई हुई है, आप देख रहे हैं। जैसे हमारे लव लाइफ के लिए कार्ड्स आए थे कि गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि हम अकेले रहें, खुश रहें, इंडिपेंडेंट रहें, अच्छा है। सो यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि माई इनर पावर ग्रोज इन मोमेंट्स ऑफ क्वाइटिट्यूड। इस कार्ड का मीनिंग, इससे अपनी चाय रखी हुई है, कुर्सी लगी हुई है, रास्ता है, आराम से पीसफुल एनवायरनमेंट है। एंड यहाँ पर ये कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर अगर ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि शांति से प्लान करो, सोचो। वेट करने में कभी कभार कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंसान जल्दबाजी करता है, प्रॉब्लम्स तब होती हैं। तो चाहे आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, कहीं ना कहीं कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि डेफिनेटली आपने समझना है कि इस 3 मंथ्स में आप कोई भी सिचुएशन को लेकर जल्दबाजी मत करो। चाहे कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन हो, चाहे कोई रिलेशनशिप में जाना हो, चाहे कोई जॉब चेंज हो, चाहे कोई भी काम की परिस्थिति हो, उसको आपने धीमे धीमे सोच समझ कर प्लान कर ही आगे बढ़ो, संयम बना के रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। कमिंग 3 मंथ्स में कोई भी जल्दबाजी ना करें। बट ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। ये बताता है कि अगर आप अपना गोल सही तरीके से साधोगे, मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, सो डेफिनेटली आप कमिंग 3 मंथ्स में एक लेवल अपग्रेड होते हुए दिख रहे हैं और क्लैरिटी आएगी और सही गाइडेंस आपको मिलेगी, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। आने वाले 3 मंथ्स में अगर हो सके तो आपकी जितनी भी आपको लगता है आप कर सकते हो, ज़रूर किसी ना किसी प्रकार की चैरिटी करें। अभी तो हालात ऐसे हैं कि हर इंसान से जितना हो सकता है उसको अपनी तरफ से चैरिटी करनी चाहिए। अनाज दें, आप मदद करें, फाइनेंशियली करें, जो भी कर सकते हैं आप करें किसी की मदद करने के लिए, वो भी आपके लिए बहुत शुभ और अच्छा माना जाएगा। तो ये भी एक और आपके लिए सजेशन आती हुई दिख रही है। आगे अगर मैं और इसमें ऐड ऑन कर लूँ, फिर हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए कुछ और कार्ड्स हैं। ये पहला कार्ड है एरो का, जो बताता है यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा सेक्टर है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप एकदम सही पाथ पे चल रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इंट्यूटिवली इन 3 मंथ्स में पता होगा कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ हार्डवर्क करना है, क्या आपका टारगेट है, कैसे अचीव करोगे। सो ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं अगर आपने कोई नया कदम उठाया है, नई सोच आपके पास आ रही है, कुछ ज़िंदगी में फ़ैसला कर रहे हो, सो डोंट वरी, आप सही पाथ पे चल रहे हो ना, आपको सक्सेस आगे ज़रूर मिलेगा। आगे अगर हम देख लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और विंडफॉल के कार्ड्स, सच ब्यूटीफुल कार्ड। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग 3 मंथ्स में आएंगी, आपकी की हुई मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। सो अगेन दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड। यहाँ पर मैं रख देती हूँ ताकि आपको मैसेजेस सही तरीके से दिखें।
यहाँ पर एक और आपके लिए कार्ड है एक्साइटमेंट। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है जो कहता है ना कि हमें कोई हमारे मनपसंद का जॉब मिल जाए, हमें कोई अच्छी खबर सुनने मिल जाए, हमारे अंदर एक्साइटमेंट आती है। तो समथिंग एक्साइटिंग कमिंग 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। सो अभी तक तो बहुत ही तीनों कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे को ज़्यादातर दिख रहा है कि हाई चांसेस हैं कि आपके लिए कोई ना कोई काम में बढ़ोतरी ज़रूर, जैसे कि मैं कह रही थी यहाँ पे आपको कोई मदद कर सकता है या कोई जॉब मिल सकता है। कोई अगर काम स्टक था, नहीं बन रहा था, तो वो ज़रूर 3 मंथ्स में उसमें प्रोग्रेस और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, जो आपको खुश करेगा, एक्साइटमेंट देगा। आगे मैं अगर बात कर लेती हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए है कि समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो ज़रा सा पॉलिटिक्स से बच के रहिएगा। आपके ज़िंदगी में अगर कोई आपके अपने हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके कलीग्स हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा अगर आपका कोई काम बन रहा है, हो रहा है, तो ज़्यादा लोगों को ना कहें, क्योंकि आपको नहीं पता आपके अगेंस्ट किसकी कैसी एनर्जीज होती हैं, क्या है। तो ज़रा सा चौकन्ना यहाँ पर रहना है आपने। आपको लगता है ये पर्सन ना मेरे को अच्छी एनर्जी नहीं देता है, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो उनसे आप ज़्यादा थोड़ी दूरी बना के रखें तो अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे एक चौकन्या रहने वाला कार्ड है। ये एक और कार्ड है आपके लिए, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो भी ऐसी चीज़ के लिए जिसका कुछ ऐसा होने वाला है ही नहीं। तो मे बी आप आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, शायद से ये हो ही नहीं सकता है। हमारा नॉर्मल है, ह्यूमन्स हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। बट यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जिस भी चीज़ के लिए आप चिंता कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो एकदम व्यर्थ है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। सो स्टे पॉजिटिव। और आप नेगेटिव थिंकिंग कर करके मे बी अपने आप की बॉडी भी लो कर रहे हो, स्ट्रेस में रहते हो, फिर परेशान रहते हो, फिर नेगेटिव फील करते हैं। सो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक। कहीं ना कहीं से डिवाइन आपकी ये मदद करेंगे। सिर्फ पेशेंस और संयम रखने में आप कमी ना रखें, क्योंकि जब आप स्टेबल रहते हो, पेशेंस रखते हो, अपने ऊपर भरोसा रखते हो, फेथ रखते हो, अपने सपनों पर भी भरोसा रखते हो, सो वो डेफिनेटली पूरे होते हैं। सो उस पर विश्वास आप अपना बनाए रखें, सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो समवेयर मुझे ये 3 कॉम्बिनेशन के कार्ड्स बड़े अच्छे लगे हैं। यहाँ पर भी आपके लिए तो चैरिट के कार्ड्स आए हैं। लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि मे बी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मे बी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसा भी हो। आई जस्ट वॉन्ट जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, द मेन इम्पैक्ट इज कमिंग 3 मंथ्स में आप और स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, बोल्ड होने वाले हो, इंटेलिजेंट होने वाले हो, सही गलत समझ जाओगे। कोई भी सिचुएशन में स्टक हो, वहाँ से निकल कर आप एक ब्राइट लाइट और क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट में अपने आप आ जाओगे। चाहे करंट रिलेशनशिप हो, उसमें आपको फ्यूचर में क्या होगा जानना है, खुद ब खुद आपकी आत्मा आपसे कहेगी। चाहे आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, चाहे आप ऐसी सिचुएशन में हो कि भाई इसको एंड करें, इम्प्रूव करें, क्या करें नहीं समझ में आ रहा है, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी 3 मंथ्स में। एंड भरोसा रखना कि जो भी आप डिसीजन लोगे वो ऊपर वाला आपसे सही डिसीजन ही लेगा, एंड जो आपकी किस्मत में लिखा है वो अच्छे के लिए ही होगा। तो इस विश्वास से ही आप आगे बढ़िएगा। डेफिनेटली आपके इसमें गुड न्यूज़ एंड गुड थिंग्स होती हुई दिख रही हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सो मे बी कई बार हमें ज़िंदगी में लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, हमने तो जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। भाई ज़िंदगी ऐसी है कि बहुत बार ऐसे होता है, जो हम सोचते हैं वो कभी होता ही नहीं है। लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। तो उसी तरीके से अपनी लाइफ पे आप भरोसा रखें कि जो किस्मत का भी दिया है वो ज़रूर होगा, अच्छे के लिए होगा। तो उस भरोसे से आगे बढ़े कमिंग 3 मंथ्स में। सो ये एनर्जीज मुझे आपके लिए देखने मिल रही हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। सो यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया, आपने एमेथिस्ट ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया था। सो कहीं ना कहीं एमेथिस्ट ब्रेसलेट दिखाता है कि आपको मे बी अपनी लाइफ में इस वक्त में हीलिंग की ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, एंड आप चाहते हैं कि आपको सुकून की अच्छी सी नींद आए, आप शांति एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मे बी समटाइम्स आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आप परेशान फील करते हैं, मे बी कहते हैं ना ओवर चिंता करते हैं, वरी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए एमेथिस्ट आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि मे बी आप अपने पास अगर एमेथिस्ट भी रख सकते हैं, सो ये भी आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा काम डाउन, कंट्रोल एंड आपका फोकस भी बढ़ाएगा आपके काम में। एंड आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, नेगेटिविटी फील होती है, सो डेफिनेटली आप इसको रख सकते हैं हीलिंग के लिए, पॉजिटिविटी के लिए।
बेड के पास में रख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप ये क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुए हैं, सो ये क्रिस्टल बता रहा है कि मे बी आप इस तरीके के इश्यूज से डील कर रहे हैं, इसीलिए आप इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुए हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 से लेके सिर्फ उनकी एक एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। आई डोंट नो इससे कितने लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएंगे, बट मैंने इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो रेस्ट, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं 1 बाय 1 रीडिंग से। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स में लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जीज़ दिख रही हैं, क्या होने वाला है, क्या दिख रहा है। पहली चीज़ तो 4 ऑफ कप्स के कार्ड दिख रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में अकेलापन फील कर रहे हैं, बोर्डम फील कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, किसी बात को लेकर गुस्सा है, परेशान है। आप या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट रिलेशनशिप में जैसा स्पार्क पहले था वैसा अब नहीं लग रहा है। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हैं आगे। लेकिन मैं अगर बात कर लेती हूँ, सो कमिंग 3 मंथ्स में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देख रहे हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। अब हो सकता है कि जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन एंटर होते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर आप किसी पास में से किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, तो ये आपकी लाइफ में वापस से कम बैक करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ज़रूर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो कनेक्शन मुझे रीबिल्ड, वो अट्रैक्शन रीबिल्ड होती हुई दिख रही है। कमिंग 3 मंथ्स में कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है। तो मैं कहूँगी ज़िंदगी में अगर आप डाउन या अपसेट फील कर रहे हो, इमोशनली आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कब चेंजेस आएंगे, कब चीज़ें अच्छी होंगी, कब इम्प्रूवमेंट होगी। सो यहाँ पर ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ऑनेस्टली डोंट वरी, बिकॉज आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इस वक्त के लिए में भी आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हो, बट कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि डेफिनेटली जो आपके पास अच्छा हुआ है, पास में अच्छा हो रहा है, जो दूसरी चीज़ें लाइफ में वर्कआउट कर रही हैं, उनके ऊपर आप फोकस करें, उनके लिए ग्रेटफुल रहें, उनकी कद्र करें, उनकी इम्पोर्टेंस समझें। सो डेफिनेटली आपके माइंडसेट को स्टेबल एंड पॉजिटिविटी ज़रूर देगा। सो आगे मुझे अगेन अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर मेरे को अच्छी इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ आती हुई दिख रही है। सो दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड कि अगर पैशन की कमी आपको अभी लग रही है ना यहाँ पर, तो वही पैशन वापस से आगे बढ़ता हुआ, इंक्रीज़ होता हुआ, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड पाइल नंबर 2। आगे मैं अगर बात करें, सो करियर में आपको लग रहा है, अभी अगर मैं एनर्जीज़ देखती हूँ यहाँ पर, सो दिख रहा है कि मे बी आप अपने करियर को लेकर नेगेटिव फील कर रहे हो। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं मे बी वहाँ पर खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, बिजनेस में वो सक्सेस नहीं मिल रही है, कंपटीशन ज़्यादा है, इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो कि भाई यहाँ पे काम करूँ ना करूँ, चेंज करूँ, क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अब आगे जाके मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखती हूँ, आप अगर अभी रीडिंग देख रहे हो, सो कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ बिग चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। कोई अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में हो, ऐसी नेगेटिविटी में हो जहाँ से आप निकलना चाहते हो, सो डेफिनेटली वो विश आपकी फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। बिकॉज आगे ये द वर्ल्ड के कार्ड है, जो बताता है कि बहुत टाइम की लंबी प्रॉब्लम अब जाके सॉल्व हुई है, कुछ अच्छे काम बने हैं, सक्सेस मिली है, स्टेबिलिटी आई है। द वर्ल्ड के कार्ड है। तो काफ़ी कष्ट के बाद उसके आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मे बी आप बहुत मेहनत, बहुत टाइम से कुछ एक जॉब के लिए देख रहे हो, एक बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हो, या बिज़नेस में वो एक आइडिया, एक ग्रोथ का आप वेट करो कि भाई कब मिलेगी, कब काम बनेंगे, कब अच्छा होगा। उन चीज़ों का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, तो इस तरीके से ये कमिंग 3 मंथ्स में उस प्रोजेक्ट पे आपको सक्सेस मिल सकती है, इंप्रूवमेंट मिल सकती है, प्रमोशन भी मिल सकती है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ मुझे आपके लिए दिख रही हैं कमिंग 3 मंथ्स में। सो इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं। हम अगर करंट एनर्जीज़ को देखते हैं, सो यहाँ पे हमें ऑफकोर्स वो दिखता है ऑल ओवर की इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स। और अगेन जब हम फ्यूचर में मूव ऑन हो रहे हैं, सो हमें नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के रूप में ही कमिंग 3 मंथ्स में एनर्जीज दिख रही हैं। सो कहीं ना कहीं से मैं कहूँगी डेफिनेटली आप ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हो। यहाँ पे मुझे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड आए हैं। ये आपको कह रहे हैं कि माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड। ऑफकोर्स ये मैसेज आपको दे रहा है कि मेकिंग अ डिफरेंस। आप ज़रूर अपने आप को किसी भी वे में अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये 4 ऑफ कप्स के कार्ड है, ये भी बस ऐसे ही मूड स्विंग्स और इमोशंस के कार्ड हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अमावस्या का चांद बना हुआ है, ऐसे आधा चांद जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर भी अमावस्या का चांद है, आधा चांद। जब भी ऐसे अमावस्या वाले चांद के कार्ड्स का इंडिकेशन देते हैं, हाफ मून इसको हम कहते हैं, कि इंसान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पे फोकस कर रहा है, या चलो हालात ही ऐसे किसको पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है, बट हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान वेट कर करके नेगेटिव हो जाता है। तभी टैरो कार्ड्स डिवाइन आपके पास आते हैं और कहते हैं कि देखो निराश ना हो, देरी लग रही लेकिन आपके सपने पूरे होंगे, विश्वास बनाए रखें, उम्मीद बनाए रखें, अपने आप को एनर्जाइज करें, बी पॉजिटिव।
इसको एक्टिवेट करने के लिए ज़रूर आप कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें, मोटिवेशनल वीडियोस सुनें, देखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, बेस्ट ट्राई देते रहें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, तो आपको अपने आप को पॉजिटिविटी फील होगी। तो ज़रूर ये मैं सजेस्ट करूँगी, बिकॉज जब भी ऐसे मूड स्विंग्स वाले कार्ड्स आते हैं तो हम यही कहते हैं योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, कहीं ना कहीं से अपने आप को एनर्जेटिक आप रखें। बिकॉज कहते हैं ना कि कई बार इंतज़ार करना भी मुश्किल हो जाता है, तो इंतज़ार का वक्त निकले और वो आपको होप और पॉजिटिविटी आसान कर सकती हैं। तो उस तरीके से आप एनर्जीज़ को रखिएगा। आगे मैं अगर आपके लिए बात कर रही तो यहाँ पे जो और एडवांस आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड आए हैं वो हैं एक तो ये होता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या आप किसी डार्क मैन के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ये एक एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये दिखाता है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो हो सकता है कि अब यहाँ पे इंडिया में हम अगर बात करें तो मोस्टली 99% सबके बाल ब्लैकिश ही होते हैं, हल्के फुल्के ब्राउन हो गए तो हो गए। लेकिन ये कार्ड कह रहा है, अब ये मैन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, मैन या वुमेन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं पहली चीज़ कह दूँ, पॉसिबल है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं उसके थोड़े से लंबे बाल हो सकते हैं, डार्क हेयर्स ऑफ कोर्स दिखा रहा है यहाँ पे, एंड वो जेट ब्लैक होंगे, वो हल्के फुल्के ब्राउन नहीं होंगे, वो जेट ब्लैक होने के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ये डार्क मैन का लुक वाला पर्सन आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में आपकी मदद कर सकता है। तो अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई इंसान है, आपका अच्छा दोस्त है, आपको लगता है भाई हाँ ऐसा तो है और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई है, तो ये ज़रूर आपकी मदद कर सकता है कमिंग 3 मंथ्स में। आगे मैं अगर देख ले तो यहाँ पे टॉर्च का नाम है कार्ड का, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मैं कह ही रही थी मून के कार्ड्स हैं, तो ये बताता है कि आप जब मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी करेंगे, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, नेचुरली आपको एक एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी, डीप कनेक्शन फील होगा ही होगा। जब भी कहते हैं ना इंसान अकेला बैठता है, सोचता है, समझता है, तो उसको अपनी ज़िंदगी के, दूसरों की ज़िंदगी के बहुत अलग अलग पहलू समझ में आते हैं। उसको ज़िंदगी जीने के, कहते हैं ना, डे बाय डे हम स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, डे बाय डे हम बोल्ड होते हैं, समझते हैं ज़िंदगी को, मैच्योरिटी आती है। तो उस तरीके से इन कमिंग 3 मंथ्स में डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट ज़रूर होते हुए दिख रहे हैं। एक आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया पॉजिटिव रूप से बदलेगा, अच्छा होगा, वाइड होगा। यहाँ पर दिखता है कि मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। अगेन यहाँ पे मैं टैरो कार्ड्स आपको कह ही रहे थे कि मे बी आपके मूड स्विंग्स है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, बिकॉज अमावस्या का चांद सेम चीज़ इंडिकेट करता है कि नेगेटिविटी फील हो रही है, बहुत हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, बट कुछ क्लैरिटी समझ नहीं आ रही कि भाई लाइफ में होने क्या वाला है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अनक्लियर थिंकिंग है, तो अपनी थिंकिंग को ज़रूर कार्ड नंबर 2 सजेस्ट कर रहे हैं आपको, कोशिश करें जो चीज़ कंट्रोल में है उसी को जितना हो सकता है चेंज करें, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है ऊपर वाले को छोड़ दें, दैट्स इट। आगे मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी खूबसूरत कार्ड आया है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। अब जैसे यहाँ पर मैं कह रही थी कि द वर्ल्ड के कार्ड है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही, कोई एक इशू चल रहा है बहुत टाइम से, वो भी एंड होने वाला है। कमिंग 3 मंथ्स में वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, बिकॉज द रेनबो के कार्ड्स, द वर्ल्ड के कार्ड दिख रहे हैं कितने मल्टी कलर हैं। मल्टी कलर कार्ड्स हमेशा इंडिकेट करते हैं कि भाई जो दुख का समय था वो बीता है, अच्छा समय आने वाला है, खुशी आने वाली है, कोई मुश्किल भरा टास्क अब ख़त्म हुआ है ज़िंदगी का, एक रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। सो दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड, द रेनबो के कार्ड्स हैं। आगे मैं अगर बात कर लेती हूँ यहाँ पर, सो स्केल्स के कार्ड हैं जो इंडिकेट कर रहा है कीप योर लाइफ इन बैलेंस। येस, आई एब्सोल्युटली रिलेट विद दिस कार्ड। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 से लेके किया, ये डेफिनेटली मैं इस कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हूँ आपके लिए। मुझे नहीं पता आप कितना हो पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपके लिए ये जैसे मैं कह रही थी कि आप का मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आप जल्दी चिढ़ रहे हो, आप जल्दी इरिटेट हो रहे हो। तो यहाँ पे कमिंग 3 मंथ्स में कोशिश करें कि आप अपने आप को स्टेबल रखें, बैलेंस रखें, चाहे आपका काम है, रिलेशनशिप है, पढ़ाई है, फोकस है, थिंकिंग हो गया, इमोशंस हो गए, सबको कहीं ना कहीं बैलेंस और स्थिरता बना के रखें। ये आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आप अपनी रूटीन को भी बैलेंस रखोगे। जो बेसिक चीज़ें, भाई हम डाइट अच्छी रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सेल्फ केयर करें, मैनेजमेंट अच्छी रखें, खुद को इम्पोर्टेंस दें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो नेचुरली आप एक स्थिरता, स्टेबिलिटी बनाए रखते हो। बिकॉज ज़िंदगी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जगह पे फ्लावर्स भी उग गए हैं, फ्रूट्स भी उग गए हैं। ज़िंदगी का एक पहिया भी यहाँ पे हिल डुल जाए तो फिर ज़िंदगी हमें इम्बैलेंस रखती है। तो रिश्ता हो, पैसा हो, इनकम हो, रिलेशनशिप्स हो, फैमिली हो,
बच्चे हों, पार्टनर हो, कहीं ना कहीं हमें पूरी कोशिश करनी पड़ती है भी बैलेंस बना के रखें। तो माइंड एंड इमोशंस का, लव लाइफ, करियर लाइफ का, एंड कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं कि बैलेंस, और आप खुद भी बैलेंस रहो। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली कमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए बेस्ट एडवाइस है। सो यह चीज़ें आपके लिए मुझे एप्लीकेबल होती हुई दिख रही है, बट ऑल ओवर मुझे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। अगर आप ये भी लव लाइफ में नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, करियर में भी नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, यहाँ पर भी गाइडेंस कार्ड सेम इंडिकेट कर रहे हैं। कार्ड्स में भी नेगेटिव थोड़े से डिस्टर्बिंग कार्ड से होते होते भाई पॉजिटिविटी रेनबो के कार्ड्स आ गए हैं। एंड यहाँ पे भी द स्केल के कार्ड्स दिख रहे हैं विच टॉक्स अबाउट इसको मेंटेन करें, स्थिर रहें, बैलेंस रहें। सो ऑल ओवर मेरे को रीडिंग की तरफ पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। सो रियली आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आपने जो क्रिस्टल सिलेक्ट किया था ये था सेलेनाइट एंड ब्लैक टर्मलिन का कॉम्बिनेशन था। अगर आप ये क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुए हैं, सो ये क्रिस्टल आपके बारे में बताता है कि मे बी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त में आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आते आते वापस चली जाती हैं। मे बी शादी के रिश्ते आते हैं, कोई रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कोई भी ज़िंदगी में काम स्मूथली नहीं हो पा रहा, आपको हर्डल्स और सामना करना पड़ता है डिफ़िकल्टीज़ का। आप दूसरों से कंपैरेटिवली ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज में भी आपको लग सकता है कि आपको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, हेल्थ वाइज आपको और सपोर्ट, हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी इट्स मेंटल स्ट्रेस और बॉडी स्ट्रेस, या कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको हैं, सो डेफिनेटली आप में भी इस ब्रेसलेट से अट्रैक्ट हुए हैं। ये सेलेनाइट जो वाइट वाला है, सेलेनाइट है, ब्लैक वाला ब्लैक टर्मलिन है, ये दोनों ही क्रिस्टल्स बहुत अच्छे माने जाते हैं टू एब्जॉर्ब नेगेटिविटी एंड आपको किसी भी टाइप की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। मे बी इट्स पॉलिटिक्स और ऑफिस पॉलिटिक्स, नो मैटर व्हाट, दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से भी बचाते हैं। सो आप इसे अपने पास किसी भी रूप में रख सकते हैं, चाहे तो खाली सेलेनाइट रख लें, चाहे आप ये रख लें, ब्लैक टर्मलिन रख लें। इनके ऊपर मैंने और डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, सो आपको ज़रूर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करूँगी ऐड कर लूँ, सो आप देख सकते हैं। सो ये अगर आप इस ब्रेसलेट से अट्रैक्ट हुए, सो ये ब्रेसलेट आपके बारे में बताता है। आई डोंट नो आप इससे कितने कनेक्ट हो पाए हैं, बट अगर इस तरीके की प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, सो ये क्रिस्टल्स रखने से उनमें ज़रूर वो रास्ते खुलते हैं और पॉजिटिविटी आती है और क्लैरिटी मिलती है। सो यस, आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि 1 बाय 1 कार्ड्स क्या कहते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कमिंग 3 मंथ्स में आपके कहीं ना कहीं कोई नए रिश्ते बन सकते हैं। अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है। वो रिलेशनशिप को अभी भी डेवलप होने में टाइम लगेगा। 3 मंथ्स में इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं और कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जल्दी गिव अप मत कीजिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, इस रिलेशनशिप को कोशिश करते रहिएगा, इतनी जल्दी मत उस पर हार मान लीजिएगा। सो स्ट्रगल्स दिखती हैं रिलेशनशिप में कमिंग 3 मंथ्स में भी, बट कार्ड्स आपको कह रहे हैं डोंट गिव अप। एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट को भी आप पॉजिटिव साइन समझें, हिम्मत बनाए रखें, कोशिश करते रहें। सो कमिंग 3 मंथ्स तक पेशेंस रखना और कोशिश करनी है। अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में कि ऑफ कोर्स जहाँ पर आप नए रिश्तों के लिए देख रहे हैं, शादी के लिए देख रहे हैं, सो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि यस आप अपनी ज़िंदगी में किसी को मिल सकते हो, बट 3 मंथ्स में उनसे शादी हो जाए मैं ये नहीं कहूँगी। टाइम लगेगा उनसे कनेक्शन और बिल्टअप होने में, तो वो आगे आप उनको टाइम समय जब दोगे तो वो बात आगे बन सकती है। सो कमिंग डाउन द 3 मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के जो भी स्टेज पर हो, ये कार्ड कहता है कि नॉट टू गिव अप। भाई गिव अप तो नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहना है। अगर आप सिंगल हो, नए लोगों से मिलोगे नहीं तो नए रिश्ते कैसे बनेंगे। सो ज़रूर हिम्मत मत हारो, ज़रूर आप कनेक्शन बनाते रहें। एंड वही रिलेशनशिप में हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है, सो कार्ड्स आपको कह रहा है डोंट गिव अप। प्रॉब्लम आई है, सबकी ज़िंदगी में आती है, बट आप कोशिश करते रहो, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी। दिस इज़ द कार्ड एंड एनर्जी शोज़ कि गिव अप नहीं करना है भाई। दोनों ही कार्ड्स के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, बट हार मानने को तो नहीं कह रहे हैं कार्ड्स। चलिए आगे मैं देखती हूँ और आपके करियर में क्या कह रहे हैं, इसमें हम और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके करियर के लिए कार्ड्स हैं, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जो बताते हैं कि आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं एंड कन्फ्यूज्ड हैं कि नहीं समझ में आ रहा आगे लाइफ पाथ में क्या करें, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें,
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है। सो ये 3 मंथ्स में कुछ समय तक ये कन्फ्यूजन्स ऐसी रह सकती हैं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपने वो स्ट्रगल पार करोगे, वो स्ट्रगल करनी लिखी है कमिंग 3 मंथ्स में, वो हार्ड वर्क मेहनत करोगे एंड देन आपको वो सक्सेस, वो अपॉर्चुनिटी, वो पोजीशन जो आप चाहते हो उसमें मेरे को आप वो मिलते हुए दिख रहे हो। बिकॉज यहाँ पे आप अपनी जगह के लिए लड़ रहे हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स है, कंपटीशन है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, बट उन सब से लड़ते हुए आगे जाके यहाँ पे आप मेरे को स्टेबिलिटी होते हुए आती हुई दिख रही है, कि जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपने बहुत कष्ट देखे, बहुत चैलेंजेस देखी, बहुत स्ट्रगल्स देखे, और उन सब के बाद में अब जाकर आपको वो स्टेबिलिटी मिली। अब ये जब स्टेबिलिटी आपको मिलेगी ना तो आप अंदर से बहुत पक्के हो चुके होगे। मतलब होता है ना कि हम हम दूसरों की बातों में आके पहले ऐसी मदद कर देते थे, हम सोचते थे कि भाई कि हम होते हैं बड़े इमोशनली किसी की भी बातों में आ जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचोगे। कमिंग 3 मंथ्स में आपके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो बड़ा चेंज आएगा ये आएगा कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे। आप समझोगे कि कैसे खुद की वैल्यू करनी है, कैसे दूसरों को समझाना है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करो तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पावर बहुत बढ़ जाएगी आपके अंदर। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड आए हैं, ये कहता है लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज़ अ मेजेस्टिक रेडियंस। सो यस, ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी कह रहे हैं कि कमिंग डाउन द लाइन 3 मंथ्स में आपके अंदर जो बिगेस्ट चेंजेस आएंगे वो ये आएंगे कि आपको पता चलेगा भैया आप हो क्या, आपकी वैल्यू क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, कैसे आपने इतनी मेहनत से जो प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, एग्जीक्यूट होगा, कैसे होगा। सो आपकी देखो कमिंग 3 मंथ्स में आपके यहाँ से मेहनत बहुत है, लेकिन उस मेहनत और एफर्ट्स के बाद में, चाहे आपकी लव लाइफ है, भाई करियर है, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं मुझे। वो एक चैलेंज, वो एक प्रॉब्लम जो भी ये चल रही है, वो चैलेंज और वो प्रॉब्लम कमिंग डाउन द 3 मंथ्स में वो सॉर्ट आउट होती हुई मेरे को दिख रही है। आगे अगर मैं बात करती हूँ तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ गई है। ये कार्ड कह रहा है सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। मैं जो कह रही थी वही आ गया। तो देखो उस ब्रिज को, उस चैलेंज को आप पार करते हुए दिख रहे हो, नो मैटर वॉट इट इज़। लव लाइफ है, करियर है, मुझे नहीं पता, बट उस प्रॉब्लम को कमिंग डाउन द लाइन 3 मंथ्स में सॉल्व तो करते हुए दिख रहे हो, फेस करोगे, गो थ्रू करोगे, समझ के उससे निकल के पार हो जाएगी चीज़। यहाँ पे दिख रहा है कि डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कोई आपको याद कर रहा है कमिंग डाउन द लाइन 3 मंथ्स में। यहाँ पे हो सकता है जैसे अगर आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रही है तो ये कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके बारे को मिस करेगा, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो सोचेगा, याद करता हुआ दिख रहा है आपके बारे में ना। आपको फील होगा कि हाँ भाई मुझे लगता है कि वो मुझे मिस कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं। ओहो, फ्लावर्स, द कार्ड ऑफ रोमांस, लव एंड हैप्पीनेस। तो ये कार्ड एक और चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि देखो आपकी लव लाइफ में, जैसे मैं कह रही थी कि कुछ परिस्थितियों, कुछ चैलेंजेस, कोई और चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप दोनों पार्टनर्स को पता हो कि भाई हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, याद भी कर रहे हैं, रहना भी चाहते हैं, सब कुछ है भाई। तो उस वजह से चैलेंजेस में इसलिए आप भी गिव अप नहीं कर रहे हो एंड टाइम लग सकता है, बट अगेन कार्ड्स एंड कॉम्बिनेशन कह रहे हैं कि समवेयर डाउन द लाइन चीज़ें हील होंगी, पॉजिटिव होंगी, हैप्पीनेस आएगी। आई सी गुड कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पे एक कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जीज दिखती हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने करियर में ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप वो जॉब चेंज करना चाहते हो, बहुत ट्राई कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, सो जैसे ही आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई वुड से कमिंग डाउन द 3 मंथ्स में वो कॉन्फिडेंस लाओ, वो चेंजेस करो अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो एंड अचीव व्हाट यू वांट। यहाँ पे ट्रैप रह के जहाँ पे आपको लग रहा है भाई आपकी तो वैल्यू ही नहीं हो रही है, आपको कहते हैं ना कि एक डोरमेट जैसे रखा हुआ है, आपको जो डिज़र्व कर रहे हो इतने सालों से कंपनी प्रोमिस कर रही है भाई देंगे देंगे, नहीं दे रहे हैं, वो अभी भी नहीं देंगे। सो इट्स बेटर कि आप चेंज करो अपनी पोजीशन को, अपनी जॉब को, अपने काम को एंड गेट व्हाट यू वांट। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है एक्चुअली। आउल जो होता है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी का रूप भी माना जाता है, या वैसे भी इन जनरल उसको गुड लक चार्म माना जाता है। तो बताओ पाइल नंबर 3 और क्या कहूँ मैं। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपको लगे ज़रूरत पड़े सो कमिंग डाउन द 3 मंथ्स में या तो अपनी रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए किसी ना किसी समझदार वाइज पर्सन आपके ऑफिस में, रिश्तेदारों में, फैमिली में, कोई भी किसी से भी अगर आपको लगता है आपको किसी से बात करके किसी चीज़ में रिकवरी आ सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, एडवाइस मिल सकती है, या किसी
इंसान जो उस कैटेगरी में इंटेलिजेंट है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, उनके एडवाइस या मदद लेकर काम आसान और ईजी हो जा सकता है। तो ज़रूर आप उसमें आगे बढ़ें और वो करें, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। वैसे भी आउल एक और चीज़ इंडिकेट करता है, पता है कि आप अब छोटे छोटे इवेंट में, कमिंग डाउन द 3 मंथ्स में ना, छोटे छोटे इवेंट के बारे में मत सोचो। आपका बड़ा गोल ज़िंदगी में है क्या, बड़ी चीज़ आप क्या चाहते हो, उसके ऊपर ही फोकस करो। बिकॉज छोटे छोटे ये जो दिन होते हैं, लोग होते हैं, आप उनको लोगों को स्पेशली नहीं कंट्रोल कर पाओगे। सोचो समझें कि ज़िंदगी में आपको क्या चीज़ें आज के 5 साल बाद क्या मैटर करेगा, वही चीज़ों पे आप फोकस करो। तो बड़ी, क्योंकि आउल जो होता है वो कहते हैं ना कि दूरदर्शी सोचता है, दूर का भी शिकार वो जाके पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वही हमें चाहिए। तो आउल जैसे बने। आई सी यू गेटिंग प्रैक्टिकल ऑल्सो। हो सकता है कि शायद कार्ड्स आपको कह रहे हैं आप खुद ही 3 मंथ्स के बाद ना और ज़्यादा वाइज, प्रैक्टिकल हम कहते हैं ना, हम मुंबई में कहते हैं एक्चुअली, इंसान बहुत शाना है, बहुत चालू है, बहुत वाइज है, बहुत कनिंग है। सो कमिंग डाउन द लाइन 3 मंथ्स में आप खुद ही बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी पॉजिटिव कनिंग हो जाओगे, नेगेटिव नहीं कहूँगी, बट ज़िंदगी को जीने के लिए कई बार आपको शार्प माइंडेड होना पड़ता है। आपको समझना पड़ता है कि भाई मुझे कब क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या सही है, क्या गलत है। एंड जो हमसे बड़े होते हैं, कहते हैं ना कि भाई हमारी दाढ़ी ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुई है, हमें ऐसे एक्सपीरियंस नहीं आया, उन लोग को पता होता है। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के जो भी क्षेत्र में आपको एडवाइस चाहिए, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है तो आप ज़रूर उसकी एडवाइस सुने, वैल्यू करें और उसी हिसाब से चलें, तो आपके लिए हेल्पफुल माना जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर इन कॉम्बिनेशन। अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए यहाँ पे भी। सो सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही हैं, प्रॉब्लम से आप ओवरकम आते हुए दिख रहे हो, एंड कोई आपको याद करता हुआ दिख रहा है। कमिंग डाउन द लाइन 3 मंथ्स में अब याद करें तो वापस भी आएंगे। सो आई सी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स। ना आप मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिकल और आउल होते हुए दिख रहे हैं। सो मुझे कार्ड एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। ये कार्ड और ये कार्ड अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे ना, उनकी आंखें आप देखो तो लग रहा है भाई कि अब बहुत हो गया, अब हम बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। अब जो सच है हमें पता चल जाता है, नहीं भी बोलोगे ना तो हम समझ जाते हैं। अब आपको कोई पागल नहीं बना सकता है, चाहे काम हो, ज़िंदगी हो, रिलेशनशिप्स हो। इंटेलिजेंट हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। एक्सपीरियंस ही बनाता है इंसान को ऐसा। तो ऐसी एनर्जीज दिखी हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।